कई हजार किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले रोहन अग्रवाल बुधवार को देहरादून होते हुए मसूरी पहुंचे। रोहन अग्रवाल ने 25 अगस्त 2020 को पदयात्रा का आगाज किया था, जिसका उद्देश्य मानवता, भाईचारे और शांति और प्लास्टिक के प्रति पर्यावरण संबंधी लोगों को जागरूक करना है। रोहन अग्रवाल का मसूरी पहुंचने पर अग्रवाल महासभा और युवा प्रकोष्ठ द्वारा अग्रसेन चौक पर शॉल और पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। प्लास्टिक के उपयोग और पर्यावरण पर इसके खतरनाक प्रभाव के खिलाफ एक वैश्विक अभियान फैलाने के मिशन के साथ कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र से 22 वर्षीय रोहन अग्रवाल बुधवार को मसूरी पहुंचे। रोहन पिछले 3 साल 4 महीने से अपने मिशन पर हैं और अब तक अपने पर्यावरण अभियान मिशन में भारत के 28 राज्यों को कवर करते हुए कई हजार किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पूरी कर चुके हैं। पदयात्रा करने वाले रोहन अग्रवाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इस पदयात्रा में मानवता, भाईचारे, शांति और प्लास्टिक के प्रति पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक वह कर रहे हैं। वह प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए इसका प्रयोग न करने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। रोहन अग्रवाल ने बताया कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया तक वह पैदल चलेंगे और पैदल चलकर पहुंचने वाला पहला भारतीय बनेंगे। रोहन ने बताया कि वह जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और लोगों को समझने के लिए डैशटन नामक प्राचीन भारत गुरुकुल संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। हालांकि रोहन ने कहा कि अपने मिशन में वह मुख्य रूप से प्लास्टिक और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने और भारत को एकजुट करने के लिए लोगों तक मानवता और भाईचारे का संदेश फैलाने पर केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत के सभी राज्यों में पैदल यात्रा का वह कुछ अन्य देशों में भी पदयात्रा करेंगे। इस मौके पर संरक्षक धन प्रकाश अग्रवाल, संस्था महामंत्री संदीप अग्रवाल, संरक्षक विनेश संगल, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष अतुल अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, राजीव अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। बद्री विशाल, जय बाबा केदार। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि मसूरी में जो अग्रवाल सभा है, जिन्हें मेरा इतना अच्छा स्वागत और मेरा इतना अच्छा अभिनंदन किया, मेरा प्रोत्साहन किया, क्योंकि ये सब जो प्रोत्साहन होता है, इनसे हमको ऊर्जा मिलती है आगे में और काम करने की। इनके बिना प्रोत्साहन के हमारी यात्रा में कभी कभी हमको डाउन भी लगता है, लेकिन इन सब के प्रोत्साहन से, सब लोग एक जुड़ाव से हमें यात्रा में प्रेरणा मिलती है और इससे ही हमको काम करने के लिए और संतुष्टि मिलती है। ये जो यात्रा है दोस्तों, यात्रा में मसूरी में पहुंचा हूँ। अभी उत्तराखंड मेरा 29वां राज्य है। 28 केंद्र शासित प्रदेश अभी तक मेरे हो चुके हैं। अभी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जाने की योजना हमारी है। पर्यावरण को संरक्षित करने का आप संदेश दे रहे हैं, कितना फर्क पड़ा है? जैसे मैं ये यात्रा जो कर रहा हूँ, ये यात्रा में मुख्य तौर पे जो मेरा उद्देश्य होता है वो पर्यावरण होता है, जैसे मैं आपको बताया। और पर्यावरण में भी जो मेरा उद्देश्य होता है जो लोगों को मिलने का, वो होता है युवाओं का। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि युवा हमारी आगे का फ्यूचर है। हमारे अगर युवा पीढ़ी जो कि आगे में 40 साल 50 साल और जीने वाली है, जो उनका फ्यूचर ही जो देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये बारे में नहीं समझे पर्यावरण के बारे में, तो और कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको जीना है 40 और 50 साल। तो इसलिए खास तौर में स्कूलों में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेस में, अलग संगठनों में जाके अलग इवेंट्स करा के पर्यावरण के बारे में मैं ये काम करता हूँ। तो यहाँ पे भी अभी कोशिश करूँगा कुछ लोगों को मिले और पर्यावरण के बारे में समझाने का संदेश दे। अभी कितनी लंबी यात्रा आपकी? अभी तक तो मेरी यात्रा में 3 साल 4 महीने हो चुके हैं। यात्रा में 28 स्टेट अब तक हम कर चुके हैं, आपको बताया, जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश भी जा चुके हैं। आगे मैं यात्रा और भारत के 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिला के करेंगे। उसके देश के बाहर भी हम जाएंगे, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक। साइबेरिया में दोस्तों आपको मालूम ही होगा, विश्व का सबसे ठंडा जगह है, ओमियाकॉम। वहाँ का टेम्परेचर -72 तक जाता है और भारत का आज तक कोई भी व्यक्ति रास्ते के माध्यम से वहाँ पे नहीं पहुँचा। तो अगर हम पहुँचेंगे तो प्रथम व्यक्ति बनेंगे। तकरीबन 5 साल और लगेगा, ऐसे हमारी यात्रा रहेंगी। और आपको कहाँ से ये पूरी इंस्पायर मिले कि आपको इस तरीके की यात्रा करनी चाहिए? ये जो यात्रा की हमारी प्रेरणा है, ये हमारे महान गुरु स्वामी विवेकानंद जी से मिली है, जो कि हमारे देश में और विश्व में अलग उपदेश दिए, जो कि लोगों को प्रेरित करते हैं और मेरे को भी किए। तो वैसी प्रेरणा से मेरे को लगा कि मेरे को भी ऐसी यात्रा में आना चाहिए। और साथ ही गुरुकुल के बाद जो यात्रा होती है देशाटन बोल के, उससे बहुत प्रेरणा मिली। तो लगा कि मेरे को भी ऐसी यात्रा करना चाहिए जिसमें लोगों का कल्याण हो, जो कि आज सबके लिए जरूरी है। पर्यावरण आज कोई भी धर्म से, पर्यावरण आज कोई भी भाषा से, पर्यावरण कोई देश से, किसी से भी वो बाधित नहीं है। पर्यावरण आज हम सब लोगों के लिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब लोग हाथ में हाथ मिलाए और पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करने के लिए जुड़े।